अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीफ़ अली ख़ान है। मैं इंडिया से आया हूँ। मैं इस वक़्त ओमान में हूँ, ओमान मस्कत में। तो मेरे क्या हुए करीब ओमान में 22 जुलाई 2022 को मैं ओमान आया था। मेरे कुछ करीबन 17 से 18 महीने हो गए ओमान में आए हुए। तो मैं एक एजेंट के थ्रू आया था। उसने 1,25,000 मेरे से लिया था। उसने जो काम बोला था, वो काम तो नहीं था। एजेंट लोग पे कभी भरोसा नहीं करने का, कभी भी भरोसा नहीं करने का, चाहे वो आपके रिलेशन वाले ही क्यों ना हो। साफ बात है, उन पे भरोसा कभी नहीं करने का। वो आपको बोलेंगे कि आप जाओ इस काम में, मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ आपको। ग्रोसरी स्टोर में काम है और शॉपिंग मॉल में काम है, बट ऐसा काम नहीं होता है। वो आपको वहाँ भेजेंगे टूरिस्ट वीज़ा में। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको खुद ही वो इंटरव्यू दिलवाएंगे। इंटरव्यू दिलवाने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप वापस आएंगे। क्योंकि 1 महीने के बाद, अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है 1 महीने का, मान लीजिए 1 महीने का वीज़ा है आपका, 1 महीने के बाद आपका फ़ाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। आप बिना फ़ाइन पे किए आप ओमान से लीव हो ही नहीं सकते, एग्ज़िट हो ही नहीं सकते आप यहाँ से। इस वजह से वो 1 महीने के अंदर आपको जॉब दिलवाने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश नाकाम हुई तो फिर आपका पैसा बर्बाद, वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। मैं देख चुका हूँ ऐसा, मेरे साथ बहुत सारे बंदे थे। मैं जब आया तो मेरे को ओमान में एक जगह शिफ्ट किया। मैं वहाँ था करीब 1.5 महीना करीब मैं वहाँ था। 1 महीना 45 दिन मैं वहाँ था। वहाँ पे एक 2 फ्लोर में 60 से 70 बंदे थे, जिसमें से लगता है कि सिर्फ 4 या 5 बंदों का हुआ होगा जॉब। बाकी सारे बंदे इंडिया वापस रिटर्न हो गए। सारे के सारे बंदे इंडिया वापस रिटर्न हो गए, क्योंकि ना उनका वीज़ा लगा, ना उनकी आईडी हुई, ना उनका जॉब हुआ। बहुत सारे लोगों को भेजा गया कंपनी में, वहाँ पे इंटरव्यू दिया उसने, लेकिन ऐसा वहाँ पे इंटरव्यू सिलेक्शन भी हुआ, कुछ लोगों का काम भी करवाया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया। इसलिए कुछ बंदे वहाँ छोड़ के चले गए। वो वापस अब इंडिया चले गए। जिन्होंने 1-1 लाख रुपए लगा के यहाँ पे आए थे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा के ओमान आए थे टूरिस्ट वीज़ा में भी, वो अब यहाँ से जाते वक्त 1.5 लाख रुपए अपना एक्स्ट्रा लगा के ही गए हैं। अपना टिकट करवाया उन्होंने, फ़ाइन भरा, उसके बाद रहना खाना सब कुछ अपना ही करना है उन लोग को। यहाँ पे खाना मिलता है, अगर आप आते भी हैं तो आप यहाँ खाना मिलेगा, ऐसा बात नहीं खाना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलता है। बहुत ही बेकार खाना, खबूस होता है यहाँ पे, खबूस मिलता है। कुछ मुश्किल नहीं है, खबूस तो आदमी खा लेगा, लेकिन आपके घर के मुकाबले खाना, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहेगा। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप आ रहे हो ओमान, गल्फ़ में किसी भी कंट्री, कतर, बहरीन, सऊदी, दुबई, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आओ तो टूरिस्ट वीज़ा पे ना आओ, बेटर है आपके लिए। टूरिस्ट वीज़ा पे ना आओ, आप आओ तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आओ। ये है एक चीज़, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आओ, बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, हमेशा प्रॉब्लम होती है। एजेंट इतने हरामी होते हैं ना, इतने हरामी एजेंट होते हैं कि क्या बताऊँ। 90% जो एजेंट होते हैं वो बहुत हरामी होते हैं। इसलिए आप टूरिस्ट वीज़ा छोड़ करके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आओ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आओगे, आपकी यहाँ पे जॉब कंफर्म है। क्योंकि आप वहाँ से अपना खुद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आओगे, यहाँ पे आओगे, आपको बंदा रिसीव करेगा, कंपनी लेके जाएगा, साइन करवाएगा, पेपर वेपर आई डी बनवाएगा, आपका सब कुछ क्लियर, आप जॉब ज्वाइन कर लोगे अगले दिन से। इसलिए बेटर है कि एजेंट लोग पे ज़्यादा भरोसा नहीं करने का, क्योंकि एजेंट लोग पैसा खा जाते हैं। मेरे साथ एक ही बंदा आया था, वो भी कलकत्ता का था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो भी कलकत्ता का था, मेरे साथ आया था। उस बंदे ने यहाँ पे मेरे साथ करीब
40 दिन बिताया होगा उसने। उसके बाद वो बंदा वापस रिटर्न हुआ। 1,20,000 रुपये लगा के सो आया था यहाँ पे ओमान में। वो बंदा वापस रिटर्न हो गया। अपना खुद का 12,000 रुपये का टिकट लगा करके वो बंदा रिटर्न हुआ। अब सोच लीजिए, जिसके घर वाले ने 1,20,000 रुपये लगा के भेजा है, वो 15,000 रुपये का टिकट बनवा करके वापस इसको बुलाया यहाँ ओमान से इंडिया। वापस वो बंदा गया इंडिया। सोचिए उसके घर वालों पे क्या बीतती होगी, उस पर क्या बीतती होगी, क्योंकि 45 दिन ओमान आकर के रह करके काम नहीं मिला, तो आदमी के पास दिमाग पर टेंशन हो जाती है। इस वजह से आप लोग, मैं आपको एक सलाह दूंगा या मशवरा दूंगा, जो भी समझिए बेटर रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग टूरिस्ट वीज़ा में ना आए। अगर आ भी रहे हैं तो वो आप अपने रिस्क पे आप जॉब ढूंढें। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कितना पढ़े हैं, आपकी एजुकेशन डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस कितना है, बेटर है यही है, एक्सपीरियंस कितना है। इस वजह से ढूंढें जॉब। अगर जॉब मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। क्योंकि यहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं रहता है, क्योंकि ये इंडिया नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ये गल्फ़ है। गल्फ़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। भले ही यहाँ का खाना थोड़ा सस्ता मिल जाता है, सस्ता मिलता है खाना, थोड़ा सा इंडिया के मुकाबले प्राइस सेम ही रहता है, थोड़ा सा कम ही रहता है। इसलिए आप टूरिस्ट वीज़ा में ना आएँ और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आएँ, बेटर है आपके लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।